वेलकम बैक ऋषि ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा एडवांस टैक्स पे करना है, एडवांस टैक्स की ड्यू डेट आ गई, एडवांस टैक्स का इंस्टॉलमेंट हमें पे करना है। तो आपने बिल्कुल सही सुना है। तो आज हम एडवांस टैक्स से ही संबंधित पेमेंट, एडवांस टैक्स की ड्यू डेट कब है, एडवांस टैक्स की अप्लीकेबिलिटी कब है, एडवांस टैक्स का प्रोसीजर और एडवांस टैक्स का इंस्टॉलमेंट डिटेल के बारे में डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि एडवांस टैक्स की पेमेंट कब करनी है, पेमेंट करने की ड्यू डेट क्या होती है, किसको पेमेंट करनी है और पेमेंट करने का प्रोसीजर क्या है, इसकी इंस्टॉलमेंट डिटेल क्या है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज एडवांस टैक्स। Advance tax is the income tax that is paid in advance, at year end। एडवांस टैक्स भी एक इनकम टैक्स है जो एडवांस में साल के अंत होने से पहले पेमेंट कर दिया जाए। जैसा कि इसका नाम है एडवांस टैक्स, यानी कि वह टैक्स जो एडवांस में पे कर दिया जाए एडवांस टैक्स कहलाता है। नाउ अब हम समझेंगे हु शुड पे एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत किन लोगों को पड़ती है और किस कंडीशन में एडवांस टैक्स को पे किया जाता है। नाउ इफ़ टोटल टैक्स लायबिलिटी इज ₹10,000 या मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर, यू हैव टू पे एडवांस टैक्स। यदि आपकी पूरे फाइनेंशियल ईयर की लायबिलिटी यानी कि आपका टैक्स 10,000 से ज़्यादा है तो आपको एडवांस में एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत है। द एडवांस टैक्स इज अप्लाई टू ऑल टैक्स पेयर, सैलरीड एंड बिजनेसमैन। एडवांस टैक्स सभी सैलरीड पर्सन को, सभी बिजनेसमैन को पे करना होता है। दोस्तों, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो या बिजनेसमैन हो और आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा बन रही है तो आपको एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत है। दोस्तों, आइए अब समझते हैं एडवांस टैक्स ड्यू डेट, यानी कि एडवांस टैक्स की ड्यू डेट क्या होती है, इसको कब कब हमको जमा करना होता है। तो दोस्तों, आपको याद होगा एडवांस टैक्स जो है 4 इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इंस्टॉलमेंट कौन कौन सी है। तो आइए ड्यू डेट और एडवांस टैक्स पेमेंट परसेंटेज, यानी कि जो हमको एडवांस टैक्स एडवांस में पे करना है वो कब और कितने परसेंट में पे करना है। तो सबसे पहले जो है आपको ऑन बिफोर 15 जून, यानी कि 15 जून से पहले पहले जो है 15% ऑफ एडवांस टैक्स, आपका जो भी एडवांस टैक्स पूरे फाइनेंशियल ईयर का एस्टिमेटेड बन रहा है उसका 15% आपको जो है 15 जून तक डिपॉजिट करवा देना है। और सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑन या बिफोर 15 सितंबर, यानी कि 15 सितंबर तक या 15 सितंबर से पहले पहले आपको जो है 45% ऑफ द एडवांस टैक्स लेस एडवांस टैक्स ऑलरेडी पेड, यानी कि 15 सितंबर तक या 15 सितंबर से पहले पहले आपका जो एडवांस टैक्स बना है उसका 45% जमा हो जाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि आपने ऑलरेडी 15% पे कर चुके हैं, इसलिए अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट में टोटल टैक्स का जो 45% बनेगा उसमें से 15% जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं उसको माइनस करके डिपॉजिट कराएंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो 45% लिखने का तात्पर्य है कि 15 सितंबर तक पूरे एडवांस टैक्स का 45% तक जमा हो जाना चाहिए, यानी कि अब आपने जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं उसको लेस करके सेकेंड इंस्टॉलमेंट में जमा कराना होगा। आइए अब देखते हैं थर्ड इंस्टॉलमेंट कब जाती है। ऑन या बिफोर 15 दिसंबर, 15 दिसंबर से पहले या 15 दिसंबर तक आपका जो है थर्ड इंस्टॉलमेंट चली जानी चाहिए, वो भी 75% ऑफ एडवांस टैक्स लेस एडवांस टैक्स ऑलरेडी पेड। सेम कंडीशन है जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कंडीशन थी, यानी कि 15 दिसंबर तक आपका जो है टोटल एडवांस टैक्स का 75% गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हो जाना चाहिए, यानी कि 15 दिसंबर तक हमको जो है 75% ऑफ टोटल टैक्स में से पहले इंस्टॉलमेंट में जो टैक्स पे किया गया उसको माइनस कर देंगे और सेकेंड इंस्टॉलमेंट में जो टैक्स पे किया गया है उसको माइनस करने के बाद जो टैक्स बनेगा आपको 15 दिसंबर तक डिपॉजिट करा देना है। नाउ आइए देखते हैं फोर्थ इंस्टॉलमेंट कब और कितना जाना। ऑन या बिफोर 15 मार्च, यानी कि 15 मार्च तक या 15 मार्च से पहले पहले 100% ऑफ एडवांस टैक्स लेस एडवांस टैक्स ऑलरेडी
पेड, यानी कि टोटल टैक्स का 100% माइनस आपने जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे किया और थर्ड इंस्टॉलमेंट जो पे किया उसको माइनस करने के बाद आपको फोर्थ इंस्टॉलमेंट जमा कर देनी है, वो भी 15 मार्च से पहले पहले। दोस्तों इसको आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जो है एडवांस टैक्स जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना पे करना है, सेकेंड में और थर्ड और फोर्थ में कितना पे करना है, उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सपोज दैट ABC लिमिटेड हैज एनुअल ग्रॉस रिसीट एट ₹10 लाख एंड एक्सपेंसेस ₹3,50,000। आपको एज्यूम करना है कि ABC लिमिटेड, ABC एक कंपनी है जिसके पूरे साल का ग्रॉस रिसीट जो है 10 लाख है और उसका जो है एक्सपेंसेस 3,50,000 है। तो इसी दोनों फिगर को हम ध्यान में रखते हुए इस कंपनी का एडवांस टैक्स लायबिलिटीज कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना पेमेंट करना है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना पेमेंट करना, थर्ड में कितना पेमेंट करना है और फोर्थ में कितना पेमेंट करना है। यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया है कि कंपनी की ग्रॉस रिसीट 10 लाख है और कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस 3,50,000 है। तो इस तरह से देखा जाए तो कंपनी का नेट इनकम यानी कि टोटल इनकम जो है ग्रॉस रिसीट माइनस टोटल एक्सपेंसेस यानी कि 6,50,000 होगी। अब इसी 6,50,000 पर हमको जो है इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करना है। दोस्तों अब हम देखेंगे 6,50,000 पर टोटल टैक्स लायबिलिटीज कितनी बन रही है। 6,50,000 पर इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग हम जो है कैलकुलेशन करेंगे। दोस्तों अगर आपको इनकम टैक्स स्लैब पर एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। टोटल इनकम 6,50,000 पर इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग जो है 40,000 इनका टैक्स बनेगा और 4% एजुकेशन सेस के साथ जो है टोटल टैक्स पेबल जो है इन एडवांस 41,600 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 41,600 को हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना हमको पे करना होगा, सेकेंड में, थर्ड में और फोर्थ में कितना कितना पे करना होगा। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ABC लिमिटेड की टोटल टैक्स लायबिलिटी जो है 41,600 बनी है यानी कि 10,000 से ज़्यादा है। तो इनको हर एक कंडीशन में एडवांस टैक्स पे ही करना होगा। तो आइए देखते हैं 41,600 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना जाएगा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कितना जाएगा, थर्ड में कितना जाएगा और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में हमको जो है कितना डिपॉजिट करना होगा। तो 41,600 का जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे यानी कि 15 जून तक या 15 जून से पहले पहले जो है 15% ऑफ एडवांस टैक्स यानी कि 41,600 का 15% 6,240 रुपये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में चली जानी चाहिए। सेकेंड इंस्टॉलमेंट यानी कि 15 सितंबर तक या 15 सितंबर से पहले पहले 45% ऑफ एडवांस टैक्स यानी कि 41,600 का 45% 18,720 रुपये गवर्नमेंट के पास चली जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि आपको जो है 45% टोटल एडवांस टैक्स का 18,720 ही जमा नहीं करना है। ऑलरेडी आपने जो जमा कर चुके हैं इसमें से माइनस करके जो है सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपको जमा करना है। यानी कि अगर सेकेंड इंस्टॉलमेंट की बात करें 15 सितंबर तक जमा करने की बात करें तो 18,720 जो टोटल एडवांस टैक्स का 45% है, इसमें से जो है 15% जो ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं 6,240 यानी कि 18,720 माइनस 6,240 जो बैलेंस बनेगा वही आपको जो है सेकेंड इंस्टॉलमेंट में जमा करना होगा। सेम कंडीशन आपको जो थर्ड इंस्टॉलमेंट में है 75% ऑफ टोटल एडवांस टैक्स पे का और ऑलरेडी जो पे कर चुके हैं उसको आपको मैनेज करके जमा करना है। फोर्थ इंस्टॉलमेंट के लिए आपको सेम प्रक्रिया अपनानी है यानी कि 100% ऑफ एडवांस टैक्स आपको डिपॉजिट करना है। लेकिन ऑलरेडी आपने जो पे कर चुके हैं उसको आपको माइनस करके जो है 15 मार्च तक यानी फोर्थ इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट कर देना है। दोस्तों आइए अब समझते हैं कि एडवांस टैक्स की पेमेंट कैसे करनी है, एडवांस टैक्स की पेमेंट किस पोर्टल पर करनी है, कौन सी चालान आपको बनानी है। आइए समझते हैं। एडवांस टैक्स पेमेंट इज मेड यूजिंग चालान टू 88 इनकम टैक्स पोर्टल, यानी कि क्लियर हो गया है कि एडवांस टैक्स की पेमेंट जो है आपको इनकम टैक्स पोर्टल से ही करनी है। अब आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करने के लिए इनकम टैक्स के ऑफिशियल पोर्टल को लॉगिन कर लेना है और ई पे टैक्स सेक्शन में जा कर के आपको जो है 280 चालान को जनरेट करना है। एडवांस टैक्स पे करने की प्रक्रिया अदर चालान को पे करने की जो प्रक्रिया है वो सेम है, बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एडवांस टैक्स पे करते समय आपको चालान 280 यूज करनी है। दोस्तों फिर भी अगर आपको एडवांस टैक्स पे करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए जो है एक वीडियो बना देंगे। दोस्तों माना कि आपके ऊपर
एडवांस टैक्स पे करने की लायबिलिटीज थी, लेकिन आपने एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं किया। अब क्या होगा, आपको कितने % लेट पेमेंट इंटरेस्ट पे करना होगा। इन केस फेलर टू मेक एडवांस टैक्स पेमेंट विल रिजल्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ। दोस्तों यहाँ याद रखिएगा 1% पर मंथ ऑन द अनपेड अमाउंट। यानी कि अगर आप एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जो है अनपेड अमाउंट का 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट गवर्नमेंट के खाते में जमा कराना होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि एडवांस टैक्स क्या है, एडवांस टैक्स की लायबिलिटीज किसके ऊपर आती है, एडवांस टैक्स का पेमेंट हमको किस किस इंस्टॉलमेंट में और कब कब करना है, आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डायरेक्टली हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए। दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल ऋषि ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।